हर कहानी एक रहस्य छुपाए होती है, हर सन्नाटा एक चीख को दबाए रखता है और हर अंधेरा अपने अंदर वो खौफ छुपाए रखता है जो इंसानी सोच से परे है। क्या आप तैयार हैं उस अनजान डर का सामना करने के लिए, जो आपकी रूह तक तो हिला सकता है, उन कहानियों के लिए जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर रात और गहरी हो जाती है। सच्चाई हमेशा खौफनाक होती है। आइए, डर की दुनिया में आपका स्वागत। शाम का समय था जब आदित्य अपने दोस्तों के साथ अपने गांव पहुंचा। वो अपने गांव में कई सालों बाद आया था। शहर की भागदौड़ और काम के चलते वह अपने पैतृक गांव लौट नहीं पाया था। लेकिन इस बार दशहरे की छुट्टियों में उसने ठान लिया कि कुछ दिन गांव में रहकर सुकून से समय बिताएगा। गांव का शांत, ठंडा माहौल उसे हमेशा से भाता था। गांव के लोग अब भी आदित्य को पहचानते थे। जैसे ही वह अपने पुश्तैनी घर पहुंचा, बुजुर्ग पड़ोसी रामू काका ने उसे देखते ही कहा, अरे बेटा, बहुत दिन बाद लौटे हो, पर ध्यान रखना, रात के समय इधर अकेले मत निकलना। आदित्य ने हंसते हुए पूछा, क्यों काका, क्या अब भी वही पुरानी कहानियों पर भरोसा रखते हो? रामू काका ने गंभीरता से कहा, यह कोई कहानी नहीं है। कर्ण पिचासिनी आज भी रात में यहां घूमती है। कर्ण पिचासिनी की कहानी आदित्य बचपन से सुनता आ रहा था। गांव में कहा जाता था कि सालों पहले एक औरत, कर्ण, जो जादू टोना और तंत्र विद्या में माहिर थी, गांव वालों द्वारा अपराध के लिए दोषी ठहराकर जला दी गई थी। मरते वक्त उसने श्राप दिया कि वह कभी नहीं मरेगी और गांव वालों की संतानों को बर्बाद करेगी। तब से हर दशहरे की रात उसकी आत्मा गांव में घूमती है और जो भी उसकी छाया में आता है, उसे अपने साथ ले जाती है। आदित्य ने हमेशा इस कहानी को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया था, लेकिन इस बार जब वो अपने दोस्तों के साथ रात को गांव की गलियों में घूमने निकला, तो माहौल अजीब सा लगने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, हल्की ठंडक शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। उसके दोस्त सुमित ने मजाक में कहा, कहीं कर्ण पिचासिनी तो नहीं आ रही? सभी हंस पड़े, लेकिन आदित्य को अब इस मजाक में भी कुछ अनहोनी का एहसास होने लगा था। रात गहरी हो रही थी और वे गांव के किनारे स्थित एक पुराने तालाब के पास पहुंच गए। तालाब के पास पहुंचते ही अचानक हवा तेज हो गई। आदित्य को लगा कहीं से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। उसने दोस्तों से पूछा, क्या तुमने भी कुछ सुना? लेकिन सबने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे रामू काका की बात याद आ रही थी। तभी तालाब की दूसरी तरफ उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी, जो एक लंबी झुकी हुई औरत की आकृति थी, जैसे वह पानी से कुछ उठा रही हो। आदित्य के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने दोस्तों से कहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन सुमित और विक्रम ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और तालाब की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे तालाब के करीब पहुंचे, अचानक पानी में से वही औरत की आकृति उठी और एक भयानक चीख के साथ उनकी ओर बढ़ने लगी। सुमित और विक्रम ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जड़ हो गए। आदित्य ने देखा कि उस औरत का चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आंखें जलती हुई और उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। वह औरत कर्णन पिचासिनी सुमित और विक्रम को अपनी ओर खींच रही थी। आदित्य ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वह भागता हुआ गांव के मुख्य रास्ते पर पहुंचा, जहां कुछ ग्रामीण खड़े थे। उसने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन जब वे तालाब पर वापस पहुंचे, तो सुमित और विक्रम वहां नहीं थे। गांव वालों ने कहा, कर्ण पिचासिनी ने उन्हें अपना शिकार बना लिया, अब वे वापस नहीं आएंगे। उस रात के बाद से आदित्य ने कभी गांव लौटने का नाम नहीं लिया। हर दशहरे की रात गांव में कर्ण पिचासिनी का खौफ बना रहता है।